कल मैंने 100 क्वेश्चन करवा दिए और 101 क्वेश्चन है ना, 101 अपने पास क्वेश्चन है। विच ड्रग स्टेबलाइज माइक्रो, क्वेश्चन मैंने जो पहले पढ़ा चुका हूँ उसी में से है। कौन सा ड्रग है, कौन सी या दवाई है या औषधि है जो क्या करती है, सूक्ष्म नलिकाओं को या माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्थिर करती है ना, ऐसा पूछा गया है। तो ये टैक्सोल होता है ना, ये टैक्सोल होता है। सबके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ ये। नेक्स्ट है हु प्रपोज द सैंडविच मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए सैंडविच मॉडल किसने प्रस्तावित किया या किसने दिया था। ये दिया था डेनियल और डैप्सन ने, है ना। और सिंगल निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हेल्प इन इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, वो सीधी सीधी बात पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन से कारक हैं जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ाते हैं या बढ़ाने में मदद करते हैं, है ना। फ्लूइडिटी कब बढ़ती है, जब इनके बॉन्ड, इनमें जब डबल बॉन्ड हो, है ना, तब फ्लूइडिटी बढ़ती है, या शॉर्ट टेल हो तब। तो यहाँ पर लिखा है जैसे क्वेश्चन कि फैटी एसिड की पूंछ लंबी होती है तो फ्लूइडिटी घटती है, बढ़ती नहीं है ना। टेम्परेचर कम करना, तो इस टाइम में भी क्या होता है, फ्लूइडिटी कम होती है ना कि बढ़ती है। अनसैचुरेटेड एंड सिस डबल बॉन्ड, बिल्कुल सही आंसर है। सिस और डबल बॉन्ड की कंडीशन में क्या होता है, फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है ना, बाकी का। नेक्स्ट, which configuration is typical found in unsaturated fatty acid to increase fluidity। अब ये पूछ रहा है असंतर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसमें फ्लूइडिटी बढ़ाने के लिए आमतौर पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है। तो जस्ट अभी अपन ने ऊपर पढ़ाई, सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये राइट आंसर है। उसके अपोज में अगर मान लो क्वेश्चन आता है कि जो सैचुरेटेड होता है अनसैचुरेटेड की जगह, है ना, उसमें फ्लूइडिटी बढ़ाएंगे नहीं, डिक्रीज करने के लिए, है ना, तो वहां पर क्या आ जाएगा, ट्रांस कन्फिगरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट वन है व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन ग्लाइकोफोरिन ए फाउंड इन द आरबीसी मेम्ब्रेन। वो पूछ रहा है कि जो आरबीसीएस होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनके मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला ग्लाइकोफोरिन ए किस प्रकार की प्रोटीन है। सिंगल पास है, मल्टी पास है, पेरिफेरल है, लिपिड एंकर है। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जैसे जीपीसीआर था, 7 मेम्ब्रेन पास था, है ना, ये सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन होता है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ऐसे करके रहती है, जो क्या रहती है, ग्लाइकोफोरिन ए रहती है ना। नेक्स्ट है विच प्रोटीन इज फाउंड इन इंटरमीडिएट फिलामेंट क्लास वी, या फिर क्लास फिफ्थ, सॉरी, इंटरमीडिएट फिलामेंट में क्लास फिफ्थ में कौन सा प्रोटीन होता है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ये लेमिन्स होता है ना, ये लेमिन्स होता है। नेक्स्ट है विच क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा कंपोनेंट्स कंटेंट सर्कुलर डीएनए, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा के किस घटक में गोलाकार डीएनए। ये तो सरल क्वेश्चन है, स्ट्रोमा वाले भाग में मिलता है अपन को, है ना। और लेमिली या ग्रेना भाग में तो फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है वो होती है, पता ही होगा, है ना। नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब लिविंग सेल्स एज अ वाइल्ड एनिमलक्यूल्स, ये भी पुराना क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन एंटनी वॉन लीवेनहॉफ है, सन 1674 भी याद रखेंगे, है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है और पूछा है विच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर द गोल्जी बायोमार्कर, गोल्जी बायोमार्कर के लिए विशिष्ट एंजाइम कौन सा है ना। गोल्जी मार्कर के लिए मैंने आपको पढ़ाया था अल्फा मेनोसाइडेज सेकेंड, जो होता है क्या रहता है, ये विशिष्ट एंजाइम है किसके लिए, गोल्जी बायोमार्कर के लिए।
नेक्स्ट भी ये क्वेश्चन भी मैं पढ़ा चुका हूँ, पोम्पे डिसीज इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनेल, है ना। पोम्पे का जो रोग होता है किस ऑर्गेनेल से रिलेटेड है, ये पेरोक्सिसोम से रिलेटेड है ना। एंडोप्लाज्मिक सॉरी लाइसोसोम से रिलेटेड है, ये पेरोक्सिसोम भी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की संरचनात्मक इकाई किसको बोलते हैं, तो न्यूक्लियोसोम को कहा जाता है ना, न्यूक्लियोसोम को कहा जाता है। हिस्टोन अकोला क्रोमोसोम्स की इकाई थोड़ी हो जाएगा, क्रोमोसोम्स भी वो तो ज़्यादा बड़ी यूनिट हो जाएगी, इकाई की बात हो रही, जीन नहीं, है ना। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेल ऑक्यूपाई मोर देन हाफ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वो पूछ रहा है कौन सा कोशिकांग कोशिका की आधी से अधिक मेम्ब्रेन को घेरता है, वो ऐसा पूछ रहा है। कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो क्या कर रहा है कोशिका के आदि से, तो अपन देखते हैं सेल ऐसे बनती है और यहाँ केंद्रक होता है और ऐसे 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 अपन को मिल जाता है। तो यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ स्मूथ होता है। तो अपन देख रहे हैं मैक्सिमम कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। गोल्डी बॉडी तो जरा जगह में होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसे ऑक्यूपाई इतना नहीं करते, न्यूक्लियस भी एक पर्टिकुलर स्पेस में रहेगा, है ना। तो यहाँ राइट आंसर हो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ राइट आंसर। विच सिग्नल सीक्वेंस इज यूज फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिटर्न्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिटर्न्स के लिए सिग्नल जो सीक्वेंस का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में मैंने बताया था कि इसमें भी ई आता है और इन सब में अकेले में इसमें आया है, तो ये KDEL इसके केस में हो जाता है, आप याद रखेंगे। ये पढ़ा चुका हूँ, विच मोटर प्रोटीन मूव्स कार्गो, है ना। जो अपन ने देखा था दो तरीके की मिलती थी, है ना। एक तो अपन को डायनिन मिलती थी, है ना, और काइनेसिन भी मिलती थी। तो वो पूछ रहा है कि जो कौन सा मोटर प्रोटीन कार्गो है जो माइनस, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे इधर माइनस होता था या प्लस, और आपने देखा होगा एक इधर मूवमेंट करता था एक इधर। वो पूछ रहा है कि जो माइनस की ओर जाता था इस कार्गो का नाम क्या है ना। कार्गो तो इनको बोलते हैं लेकिन इनका नाम कुछ था, तो इसका नाम है जनरली मैं आपको बता दूं डायनिन, है ना, डायनिन प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी बेस पेयर इन न्यूक्लियोसोम कोर, एक न्यूक्लियोसोम कोर में कितने बेस पेयर होते हैं, ये याद करना पड़ेगा। ये 146 इनमें बेस पेयर मौजूद होते हैं एक न्यूक्लियोसोम में, है ना। एक न्यूक्लियोसोम में जो ये बना है तो इसमें कितने बेस पेयर होंगे, 146। विच थ्योरी प्रपोज्ड प्रोटोप्लाज्म एज अ कॉलोइडल सिस्टम, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। कॉलोइडल थ्योरी बताती है क्या, कॉलोइडल सिस्टम कॉलोइडल थ्योरी बताती है, फिशर ने दी थी, है ना, फिशर नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रियोल में देखा था ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं, 9+0 अरेंजमेंट रहता है ना, 9+0 अरेंजमेंट होता है। और अपन को इतना कितना है, 3 3 6 7 8, ये ऐसे रहते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर है, फिर ये आपस में, है ना। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर जो CA लिंकर किससे जुड़े होते हैं, CA लिंकर किससे जुड़े होते हैं, ये ट्रिपलेट होते हैं एक्चुअल में। कैसे होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, डबलेट नहीं होते, अभी भी अपन ने बताया था कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, सिंगलेट भी नहीं होते। विच इंक्लूजन स्टोर प्रोटीन, है ना, जिनको क्रिस्टलॉइड बोल रहे हैं, कौन से जो पूछ रहा है कौन से समावेशी या इंक्लूजेंस प्रोटीन या जिसको क्रिस्टलॉइड का संचय करते हैं वो पूछ रहा है। तो आपको प्रोटीन की जब जब बात आती है तो आप एल्यूरोन ग्रेन्स बता देंगे, है ना, ग्लाइकोजन नहीं है, स्टार्च स्टार्च का पेट भी नहीं है, ठीक है। विच एंजाइम इज अ मार्कर फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, ये भी मैं बता चुका हूँ कई बार, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए मार्कर एंजाइम कौन सा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए मार्कर एंजाइम सोडियम पोटेशियम एटीपेज होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज होता है। नेक्स्ट वन, हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम इन रेट लिवर,
चूहे की लिवर कोशिकाओं की खोज किसने की थी, ये पूछा जा रहा है। तो चूहे की लिवर कोशिकाओं की खोज जनरली क्रिश्चियन ड्यू ने की थी, है ना, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच प्रोटीन हेल्प इन न्यूक्लियर एक्सपोर्ट। वो पूछ रहा है कौन सा प्रोटीन है जो कौन सा प्रोटीन है जो परमाणु निर्यात या न्यूक्लियर एक्सपोर्ट में, है ना, मॉलिक्यूल्स, परमाणु की जगह मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ इस केस में कि जो ये एक्सपोर्टीन होता है ना, एक्सपोर्टीन होता है। नेक्स्ट है, अभी जस्ट आया था, शायद दोबारा से रिवाइज हो गया। व्हाट इज द बायोमार्कर फॉर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए अल्फा मेनोसाइडेज सेकेंड होता है। कई क्वेश्चन रिवाइज हो गए हैं। विच इंक्लूजन इज स्टार लाइक कैल्शियम ऑक्जेलेट। कौन सा कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है और स्टार लाइक होता है। मैंने कल ही बताया था कि जो रेफाइड्स होते हैं ये निडल लाइक होते हैं और कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। सिस्टोलिथ कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, है ना। एल्यूरोन प्रोटीन के होते हैं। बचा अपने पास ड्रूस, तो अपना राइट आंसर ये हो जाएगा। विच साइक्लिन सीडी के रेगुलेट द एम फेज। कौन सा साइक्लिन सीडी के एम फेज को कंट्रोल करता है ना। अपन सब फेज देखते हैं यहाँ पर, G1, S, G2 और एम फेज। वो पूछ रहा है एम फेज को कौन सा सीडी के कंट्रोल करता है, और ये वैसे मैं बता चुका हूँ, साइक्लिन बी सीडी के फर्स्ट, है ना, साइक्लिन बी सीडी के फर्स्ट करता है एम फेज को। तो आप जैसे भी हैं आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला तो सीधा सीधा लेमडा टू जेड है, लेमडा टू जेड है। नेक्स्ट है विच प्रोटीन इज सीक्वेस्टर्ड बाय थाइमोसिन बीटा 4, है ना। थाइमोसिन बीटा 4 द्वारा किस प्रोटीन को सीक्वेंस किया जाता है, वो ऐसा पूछ रहा है। तो ये करता है जी एक्टिन एटीपी को, है ना, जी एक्टिन एटीपी को सीक्वेंस करता है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ एटीएस राइबोसोम्स। एटीएस राइबोसोम्स का व्यास क्या होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, पर आपको बता देता हूँ यहाँ पर 150 टू 250, है ना। इसका जो डायमीटर रहता है एंगस्ट्रॉन्ग, आप एंगस्ट्रॉन्ग में रहेगा, है ना। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन फिर से आ गया क्या। निडिल लाइक, अभी जस्ट बताया था, निडिल लाइक कौन से होते हैं, रेफाइड्स होते हैं। ये बार बार क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार रिवाइज हुए हैं। विच ड्रग स्टेबलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स। कौन सा सूक्ष्म नलिकाओं को स्थिर करती है ना। कौन सा ड्रग है जो सूक्ष्म नलिकाओं को स्थिर करती है। ये जस्ट बताया था, टैक्सोल होता है ना, टैक्सोल होता है। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी थी। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के बारे में भी मैंने कई बार बताया है ना। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी थी, मैक्स सोल्जे ने, है ना। ब्राउन ने तो, विर्चो ने तो ओमने सेलुलाई कहा था, ब्राउन ने केंद्रक। एक ऐसे एलिमिनेट करके भी हम राइट आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की संरचनात्मक इकाई क्या होती है। तो ये तो आपको ट्रिपलेट्स होते हैं इसकी संरचनात्मक इकाई। बार बार इसलिए आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन है। विच इंक्लूजन्स स्टोर ऑयल। ऑयल के केस में भी अब ये क्वेश्चन आ गया। अभी तक तो अपन ने देखा था सबके ऑयल के लिए कौन सा क्वेश्चन है ये। ऑयल के लिए आपको पता होगा, एलायोप्लास्ट होता है। एल्यूरो प्रोटीन के लिए रहता है, एमाइलो स्टार्च के लिए रहता है। ये क्लोरोप्लास्ट का एक वो प्लास्टिड का एक फॉर्म है। ये फिर से आ गया गोल्जी बॉडी का, आपको पता ही होगा। मैनोज ज़्यादा 3-4 बार रिवाइज हो गया, ये ज़्यादा क्वेश्चन बने ना इसलिए ऐसा हो गया। लाइसोसोम के केस में सिग्नल जो टैग हैं ये कौन से होते हैं। बार बार क्वेश्चन भले ही आए पर आपके लिए फायदा है। मैनोज 6 फॉस्फेटेज, है ना। विच मोटर प्रोटीन, ये जस्ट अभी आया था फिर से आ गया, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, डाइनिन। रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था ब्राउनियन मूवमेंट,
जिसको रैंडम मोशन। ह्यूमन आई की ये शायद कल वाले क्वेश्चन रिवाइज हो गए हैं कुछ, सर ये कल वाले 100 रिपीट माइक्रोन, हुए। है ना, हाँ कल वाले रिपीट हो गए कुछ। विच कोई बात इंक्लूजन नहीं। स्टोर प्रोटीन, है ना, एल्यूरोन, हाँ ये कल वाले हो गए हैं, एल्यूरोन प्लास्ट। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर, हाँ ये रिवाइज हो गए कुछ क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, याद हो जाएंगे। विच इंक्लूजन स्टोर स्टार्च एमाइलोप्लास्ट, विच इंक्लूजन्स बनियान लीफ, इसमें अपन को सिस्टोलिथ मिलते हैं, है ना, सिस्टोलिथ मिलते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अच्छा है, रिवाइज हो जाएंगे तो याद हो जाएगा। हु प्रपोज द सॉल जेल थ्योरी, है ना, सॉल जेल थ्योरी किसने दी थी, ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखो सॉल जेल थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हाइमन ने दी थी। किसने दी थी? हाइमन ने दी थी। ये जस्ट आ गया अभी, अपन ने माइनस का देखा था, कौन सा मोटर कार्गो प्लस सिरे की ओर ले जाता है ना, तो ये मैंने बताया था। अभी अपन ने पढ़ा था डायनिन, ये काइनेसिन है ना, ये काइनेसिन होता है जो प्लस की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं। पावर हाउस तो सबने पढ़ा ही है, माइटोकॉन्ड्रिया वैसे ही डाल दिया फालतू। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, है ना, मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा कारक रेस्पॉन्सिबल रहता है? तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर अपन सेचुरेटेड फैट को इंक्रीज कर देते हैं, है ना, सेचुरेशन फैट को इंक्रीज करते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कार्बन की श्रृंखला बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, कम करेंगे तो फ्लूइडिटी बढ़ेगी, है ना, ऐसे असंतृप्तता बढ़ाएंगे तो फ्लूइडिटी बढ़ेगी, ना कि स्टेबिलिटी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी थोड़ी, फ्लूइडिटी बढ़ती है। ये सब अपोजिट वाले हैं, है ना, फ्लूइडिटी बढ़ाने वाले फैक्टर हैं। तो न्यूक्लियस पता ही है, न्यूक्लियोप्लाज्म का जो पीएच है ये कितना होता है, ये 7.4 होता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेल फॉर्म द एक्रोसोम, एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी करती है ना, स्पर्म के एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। विच ड्रग स्टेबलाइज माइक्रोट्यूब्यूल, अच्छा ये 3 4 5 बार क्वेश्चन हो गया, है ना, हाँ बार बार आ रहा हो, पता नहीं, मैंने बनाया तो बढ़िया था फिर भी नहीं कोई बात अच्छा, नहीं, हो जाता, रिपीट हो रहा है, याद हो जाएगा इस बहाने। which human membrane has highest cholesterol content 34%, मानव, किस मानव कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे अधिक होती है ना, 34%, ऐसा पूछ रहा है। तो ये अपन को मिल जाती है माइलिन मेम्ब्रेन में, है ना, माइलिन मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मिलता है। विच एंड ऑफ द फैटी एसिड स्ट्रक्चर इज डेजिग्नेशन एज अ ओमेगा एंड, है ना, फैटी एसिड की संरचना में ओमेगा का सिरा किसे कहते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है और याद रखेंगे, इसको हम बोलते हैं मिथाइल एंड, है ना, इसको मिथाइल एंड बोलते हैं। नेक्स्ट वन है सैचुरेटेड फैट्स की तुलना में अनसैचुरेटेड आमतौर पर कमरे के टेम्परेचर पर तरल क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड होता है और गलनांक कम गलनांक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एसेंशियल फैटी एसिड दैट बॉडी कांट सिंथेसाइज ऑन इट्स ओन, यानी वो पूछ रहा है आवश्यक जो फैटी एसिड होते हैं जैसे शरीर में स्वयं नहीं बनाया जा सकता है, वो कौन से हैं इनमें से, ना, वो इनमें से कौन से हैं? तो हम याद रखेंगे लिनोलिक एसिड है, ये एसेंशियल होता है ना, एसेंशियल फैटी एसिड है जो बाहर से लिया जाता है, बाकी की ये सब अपने शरीर में बन जाते हैं। आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन इधर से आएगा जरूर से। विच ऑर्गेनेल्स डज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड प्राइमरली अकर्स, फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन मुख्य रूप से किन कोशिकांगों में होता है? तो इसकी जब बात करते हैं तो यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम याद रखना होगा, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम याद रखना होगा। पूछ रहा है विच ओमेगा 3 फैटी एसिड इज फाउंड हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द फास्फोलिपिड ऑफ द ब्रेन एंड रेटिना, मस्तिष्क और रेटिना के फास्फोलिपिड में कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड हाई कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है? ये सब ओमेगा 3 के उदाहरण है, पर इनके
कौन सा वाला फॉर्म मिलता है अपन को। तो इसका जो राइट आंसर है डोकोसा हेक्सा एनोइक एसिड है ना, डोकोसा हेक्सा एनोइक एसिड ऐसा। नेक्स्ट, मुफा एंड व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन मुफा एंड फूफा। यानी यहाँ पर मल्टीपल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं है ना, यहाँ पर क्या रहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं, मुफा और फूफा, हाँ यहाँ पर शायद डबल बॉन्ड से रिलेटेड है ना, डबल बॉन्ड से रिलेटेड है। डबल बॉन्ड की संख्या होती है, इसमें मल्टीपल रहती है और इसमें सिंगल रहती है। तो हरे बॉन्ड की संख्या, डबल बॉन्ड की संख्या। ये मोनो हो, यहाँ पर क्या होगा, पॉली होगा, ये मोनो होगा, सॉरी ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ये पॉली अनसैचुरेटेड पॉली एसिड है ना, फैटी एसिड। तो ये हो जाता है डबल बॉन्ड की संख्या। मुफा फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल्स, विच मोस्ट कॉमन मुफा है ना, कहाँ पर मिलता है, मल्टीपल, हाँ यहाँ लिखा मोनो सैचुरेटेड फैटी, हाँ सही तो लिखा है, मैंने इससे मोनो ही बताया ना, हाँ सही है, करेक्ट है। कौन सा मिलता है, तो ये हमें मिल जाता है ओलिक एसिड है ना, ओलिक एसिड। नेक्स्ट है व्हाट इज द आइडियल रेशियो ऑफ ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 फॉर ह्यूमन हेल्थ। मानव स्वास्थ्य के लिए ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फ्यूफा है ना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। 4:1 से 1:1 के बीच में ये रेशियो जरूरी होता है ना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से दो फीफा अनिवार्य तत्व यानी एसेंशियल माने जाते हैं, कौन से माने जाते हैं जो अनिवार्य है ना, या एसेंशियल हैं जिनको लेना। एक तो अभी जस्ट अपन ने ऊपर बताया था, अच्छा उसमें से नहीं आया है ना। तो ये हैं अपने पास दो, एक तो लिनोलिक होता है जो बताया था, और एक अल्फा लिनोलिक है, यहाँ इनमें से दोनों में से है ना, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है ओमेगा फैटी एसिड में पहला जो डबल बॉन्ड होता है मिथाइल ओमेगा, सिरे से किस स्थान पर जुड़ा होता है, ये भी पूछ लेते हैं। तो ये कार्बन के 3 पर जुड़ा हुआ रहता है। तो ये अपने पूरे क्वेश्चन थे, जल्दी लगवा दिए हालांकि। तो ये 160 क्वेश्चन आप, एक मिनट